Hey, hi people, welcome to this tutorial जहां हम ये सीखेंगे कि डेटा स्टूडियो में होम बटन कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन वर्कस्पेस में जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि होम बटन का यूज़ केस क्या होता है। इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मोबाइल का होम स्क्रीन। आपके मोबाइल के इसका होम स्क्रीन बेसिकली होता क्या है? आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं उनका आइकन बना होता है, जिससे आप ईज़िली एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। और जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है आप होम बटन प्रेस करके बिगनिंग में आ जाते हैं। वैसे ही डेटा स्टूडियो में हम होम बटन की हेल्प से उस पेज पे आ सकते हैं जहां रिपोर्ट के सारे कंटेंट्स होते हैं। जैसा कि आप इस प्रोटोटाइप में देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसमें मैंने एक होम बटन क्रिएट किया है जिसकी मदद से आप इस पेज पे आ सकते हैं और इस पेज में रिपोर्ट के सारे कंटेंट्स का पेज लिंक्ड है। कहने का मतलब है सेल्स परफॉर्मेंस एक पेज है जो कि लिंक्ड हो रखा है। वैसे ही टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ एक पेज है, फीडबैक एक पेज है और इन सारे पेजेस में होम बटन क्रिएट किया हुआ है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप जैसे ही रिपोर्ट ओपन करते हैं या कोई भी आपका कोलीग, सीनियर, मैनेजर रिपोर्ट ओपन करता है तो उनको रिपोर्ट के सारे कंटेंट्स वन गो में फ्रंट पे दिखाई देते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट है कि मैं केवल फीडबैक देखूं, मैं फीडबैक पे क्लिक करूंगा और ये डायरेक्टली मुझे उस पेज पे लेकर के जाएगा जहां फीडबैक का एनालिसिस किया हुआ है। लाइकवाइज अगर आपको सिर्फ टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ का रिपोर्ट देखना है तो आप उस बटन पे क्लिक करिए, वो आपको टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ के पेज पे लेकर के जाएगा एंड होम बटन क्लिक करके आप बिगनिंग में आ सकते हैं। वैसे ही हमने सारे पेजेस को लिंक कर दिया है और होम बटन की हेल्प से आप इस पेज पे वापस आ सकते हैं। इससे रिपोर्ट में नेविगेट करना बहुत ही इजी हो जाता है और किसी को भी सेल्फ प्रोसेस डेटा ज़्यादा पसंद आता है, ना कि ड्रैग करके रीड करना या स्क्रॉल करके रीड करना। आइए अब हम चलते हैं वर्क स्पेस में और होम बटन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जा कर के यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए और वर्क स्पेस पे कहीं भी क्लिक करिए और टाइप करिए होम। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड। मुझे ये लेटर बोल्ड में चाहिए तो मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। और इसे हम कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। अब हम इसे होम पेज से लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए यहाँ पे आप अगर माउस को होवर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट लिंक। उस पर क्लिक करिए और यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लीजिए। इस रिपोर्ट में जितने भी पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको। हमें होम पेज को लिंक करना है, हम होम पेज पे क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई पे। हम जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं
इसका कलर चेंज हो जाता है। रीज़न है हाइपरलिंक। सो अगर आपने एक्सेल में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी ईमेल आईडी को कॉपी पेस्ट करते हैं या किसी लिंक को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक्ड हो जाता है। उसके पीछे एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप उसे सर्च कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि इस हाइपरलिंक को हम कैसे हटा सकते हैं। सो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है इस हाइपरलिंक को हटाने का। हम फ़ॉन्ट कलर में जाएंगे और फ़ॉन्ट कलर में थीम है, थीम में हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन को हटाने के लिए अंडरलाइन पे डबल क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये होम बटन क्रिएट हो गया। व्यू मोड पे जाके हम एक बार इसे चेक कर लेंगे कि हम इसे प्रॉपरली व्यू कर पा रहे हैं कि नहीं। सो अभी आप देखेंगे कि ये बटन सिर्फ होम पेज पे क्रिएट हो रखा है। अब हमें ये होम बटन सारे पेजेस पे चाहिए। सो व्हाट विल डू, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कर्सर को ले जा कर के राइट क्लिक करना है और इन ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है मेक रिपोर्ट लेवल। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं ये होम बटन सारे पेजेस पे एम्बेड हो जाता है। आइए चेक करते हैं व्यू मोड में जाकर। हम व्यू मोड में गए और हम देख सकते हैं कि सेल्स, परफॉर्मेंस, रेवेन्यू सारे पेजेस पे ये होम बटन दिखने लगा है। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी पेज पे जा कर के और होम पे क्लिक करेंगे। सो देखिए हमने जैसे ही होम बटन पे क्लिक किया हम इनिशियल पेज पे आ गए। फीडबैक, यहाँ हम एक्शन पॉइंट पे हैं और जैसे ही हमने होम पे क्लिक किया हम बिगनिंग में आ गए। अब हम इस रिपोर्ट की जितने भी कंटेंट हैं उनका बटन क्रिएट करके और उनको रेस्पेक्टिव पेजेस से लिंक करेंगे। सो सेम मेथड है, मैं आपको एक पेज लिंक करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी के पेजेस कैसे लिंक हुए होंगे। सो अगेन मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और हम फिर से टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे एंड अब आप इसे नेम दे दीजिए टॉप 10 सिटीज़। अगेन इसे सिलेक्ट करके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर हम इसे फॉर्मेट करेंगे। सो मैंने इसका साइज़ 18 कर दिया, सेंटर में अलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया मैंने और फॉन्ट कलर में मैंने वाइट कलर चूज़ किया और बैकग्राउंड में ब्लू कलर एंड थोड़ा सा स्पेस अराउंड टेक्स्ट को एडजस्ट कर देंगे हम एंड देन इस बटन को हम पेज से लिंक करेंगे। सो हमने टॉप 10 सिटीज़ का बटन बनाया है। सो हम इन पेजेस में से टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। सो अभी आप देखेंगे कि अगेन ड्यू टू हाइपरलिंक टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। सो सेम मेथड, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थीम में वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे। आइए अब हम इस बटन को चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो विल क्लिक ऑन व्यू और व्यू में जा कर के हम टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ में आ जाएंगे। यस, सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। होम बटन पे क्लिक किया हमने, हम होम पे आ गए और टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ के बटन पे क्लिक किया और हम टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज़ में आ गए।
सो दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसी तरह से आप बाकी के बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे रिस्पेक्टिव पेजेस से लिंक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प मिले। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।